छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सली के हमले में जिला सांबा के सीमावर्ती गांव अवताल काटला सदोह के रहने वाले जवान जोगिंदर कुमार शहीद हो गए। जोगिंदर कुमार गरियाबंद में चुनावी ड्यूटी पर तैनात थे। वो नक्सली द्वारा लगाई गई आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। शहीद जोगिंदर कुमार अपने पीछे अपने 9 साल के बेटे सहित पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। हर कोई उनके घर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा सीट के 9 मतदान केंद्रों को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया था और इस इलाके में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक की मतगणना कराया गया। जब मतदान दल वापस लौट रहा था तब बड़े गोबरा गांव के पास शाम करीब 4:45 बजे नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट किया और इस ब्लास्ट में आईटीबीपी के जवान जोगिंदर कुमार शहीद हो गए। शहीद के 3 अन्य भाई भी सेना में हैं और पिता भी सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। शहीद जोगिंदर कुमार वर्ष 2000 में आईटीबीपी में भर्ती हुए थे। इस समय हम मौजूद हैं सीमावर्ती गांव अवताल काटला में। यहाँ पे एक घर में इस समय मातम का माहौल छाया हुआ है क्योंकि इस घर का बेटा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया। आपको बता दें कि एक दिन पहले दूसरे चरण के जो मतदान चल रहे थे छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे नक्सलियों ने एक आईईडी लगाई हुई थी और जब जवान ड्यूटी देकर वापस जा रहे थे तो वो वहाँ पे ब्लास्ट होता है और उसमें सांबा के इस इलाके का, सीमावर्ती इलाके का जोगिंदर कुमार शहीद हो जाता है। ये आप पीछे घर की तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय घर में किस तरह कैसे मातम का माहौल छाया है। और इस अगर परिवार की बात करें तो जोगिंदर कुमार के परिवार में ये 4 भाई हैं और इसके अलावा एक बहन है इनकी। और सभी अगर बात करें तो सभी में एक जज्बा है क्योंकि जितने भी ये भाई हैं या पिता हैं ये सारे सेना में है, यानी कि इनके पिता भी सेना से रिटायर आए हैं और एक बड़ा भाई है वो भी सेना से रिटायर आया और ये आईटीबीपी में थे और इनका छोटा भाई वो भी आईटीबीपी में था और इसके अलावा एक छोटा भाई वो सीआईएसएफ में था। ये पूरे परिवार का इतिहास है और ये इतिहास देख सकते हैं आप किस तरह से घर में एक मातम में बदल गया। मेरे लड़के 4 हैं और चारों सर्विसमैन हैं और ये जो शहीद हुआ है ये बड़े से छोटा है और इस बात का मेरे को बहुत दुख है कि मेरा लड़का दोबारा तो मिलेगा नहीं। और मेरे को गर्व भी है कि लड़का देश के काम आया और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए अपने प्राण कुर्बान कर दिए और इससे ज़्यादा देश के काम आया। इस चीज़ का मेरे को गर्व है। आपने भी देश सेवा की है और आपके बेटे भी देश सेवा कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी की है और आगे बेटे भी कर रहे हैं। और बाकी उनका एक लड़का है उसके बारे में गवर्नमेंट जहाँ कोई चीज़ इसके बारे में सोचे तो ठीक है क्योंकि इसका भी कोई भला आगे काम आ जाए, ज़िंदगी बन जाए। इसका यही है, 4वीं में पढ़ता है, 4 क्लास में, ये 8-10 साल का है। आप ये सर्विस करने का और देखते थे एक दूसरे को तो शुरू से ये अपना फिजिकल के लिए इधर उधर भाग दौड़ करना शौक था इनको जाने का उधर भी हम देश सेवा करेंगे। ताकि ये इलेक्शन के बाद मैं आ जाऊँगा, छुट्टी आऊँगा। और इलेक्शन अभी भी उसके मिनिस्टर से बात किया है उसने तो बोला आज ख़त्म हो जाएंगे और थोड़े दिनों में मैं आ जाऊँगा छुट्टी। कल शाम को मिली मेरे को तो मेरे को ये बोला गया कि वो इंजर्ड हो गया तो फिर बाद में बोलते सीरियस है। उसके बाद में फिर फ़ोन आया, बोला कि वो नहीं रहे। आपका पूरा परिवार फादर साहब मेरे आर्मी से, मैं भी आर्मी से रिटायर्ड, 2 भाई ये आईटीबीपी में, एक सीएसएफ में, 5 फौजी थे घर में, एक अभी इलेक्शन के नाम चढ़ गया इनके।
प्राउड है मुझे मेरे भाई पे। बाकी ये कहाँ से आते हैं नक्सली, ये क्यों पैदा होते हैं, इसके ऊपर भी कोई बात होनी चाहिए। क्या क्या चाहते हैं सरकार से, क्या कहना चाहते सरकार से मैं यही चाहूँगा कि ये कोई पाकिस्तान में लड़ाई नहीं हो रही है, चाइना से लड़ाई नहीं हो रही है, अंदरूनी लड़ाई थी ना। अंदरूनी लड़ाई 1 सालों किसने करनी है? हम क्या त्याग देने के लिए है कि यहाँ पे खड़े हैं? इलेक्शन झारखंड का छत्तीसगढ़ का हो रहा है, वो कुर्बान कौन हो रहा है? जे.एंड.के का जवान। जे.एंड.के का जवान अगर वहाँ से उठा के उनको एक दिन से वो अरुणाचल से उठा के वहाँ पे भेजते हैं, उनको वहाँ की लोकल इन्फो क्या पता लगेगी? है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन? लोकल का उनको क्या पता? वहाँ का वहाँ से उठाया और वहाँ पे भेज दिया। वहाँ की लोकल यूनिट्स को ऑपरेट करो ना आप, वहाँ से उठा के अनजान जगह में भेज दीजिए, बस हो गया। हमारा भाई था, कजन भाई था, चाचा का लड़का था, ये छत्तीसगढ़ में था, वो इलेक्शन ड्यूटी चल रही थी। तो उधर ही कल 5 बजे हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया हुआ है। तो दुख भी है हमें बहुत सा, और हमें गर्व भी है कि वो देश की सेवा करता हुआ शहीद हुआ। बहुत हमें दुख भी है और खुशी भी है कि मेरा छोटा सा गाँव, मेरे फैमिली का जो भाई मारा देश के लिए कुर्बान हुआ। कितने भाई बहन क्या करते हैं? मेरे जो चाचा जी वो भी आर्मी से रिटायर हुए हैं, जो उनके 4 बेटे थे। बड़ा वो भी आर्मी से रिटायर हुआ, ये ITBP में था। इसके जो इससे छोटा वो भी ITBP में, इससे छोटा जो वो BSF में। तो हमें दुख भी बहुत है कि हमारा भाई था वो। क्या फोन कब आया था, क्या बताया गया? कल शाम कोई 5 बजे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। क्या बात है? क्योंकि हर कोई देश की सेवा करने का जज्बा रखता था, लेकिन इस तरह से नक्सलियों के एक IED ब्लास्ट में ये एक परिवार का एक बेटा चला गया। और अब इसकी बात करें तो इसका भी एक 9 साल का बेटा है, जो पार्थिव शरीर है वो शाम तक इस गांव में पहुंचेगा और हो सकता है कि उसका अंतिम संस्कार कल ही किया जाए। और अभी की बात करें तो वो रिश्तेदार परिजन जो वो आना जाना यहाँ पे लगा हुआ था। सांबा पुलिस भी यहाँ पे मौके पर आई थी और किस तरह से एक लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सांबा का सपूत शहीद हुआ है। और ये गांव भी अगर बात करें तो ये भी सीमावर्ती इलाका है और इस बेटे ने कभी बचपन में भी पाकिस्तान की गोलियां सुनी होगी और उसका ही जवाब देने के लिए ये ITBP में भर्ती हुआ था और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इसकी चुनावी ड्यूटी लगती है। लेकिन वहाँ पे नक्सलियों के साथ जो इसका सामना होता है, एक नक्सलियों ने IED फिट की थी और जब वहाँ पे ब्लास्ट होता है तो ये हमारा जोगिंदर कुमार जो जिला सांबा के बॉर्डर का रहने वाला था, उसमें वो शहादत का जाम पी लेता है। पंजाब केसरी TV के लिए अजय सिंह, सांबा।